पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं होता? एग्ज़ाम का डर लग रहा है? अब 4-5 दिन बचे हैं, क्या करूं? तो मैं आपके लिए लाया हूं सॉल्यूशंस, जिससे आपको पता चलेगा 5 दिन में एग्ज़ाम क्रैक कैसे करें। 5 इम्पॉर्टेंट टिप्स मैं आपको बताऊंगा, जिसको सुन करके आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं कि 5 दिन में एग्ज़ाम कैसे क्रैक करें। हालांकि इसके लिए तो साल भर तैयारी करनी होती है, साल भर स्टडी करनी होती है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि ऐन एग्ज़ाम के वक्त में पढ़ाई करते हैं। तो ऐसे ही बच्चों के लिए आज का ये वीडियो, और जो साल भर पढ़ाई किए हैं तो उन्हें भी जो है फ़ायदेमंद होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं ये 5 जो चीज़ें बता रहा हूँ, आप इसको ध्यान में रखें और इसी के हिसाब से आप जो है पढ़ाई करें, तो आप जल्द से जल्द इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है, अपने आप को कोसना बंद कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने कि मैं पढ़ लिया होता, काश मैं ये कर लिया होता, मेरा वक्त बच गया होता। जो सारी चीज़ें हैं, जो नेगेटिविटी आपके अंदर में है, इस नेगेटिविटी को आप यहीं ख़त्म कीजिए। जब आप नेगेटिविटी को ख़त्म करेंगे और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप बैठेंगे, तो आपको जो है पढ़ना ईजी जाए और अच्छे से समझ सकेंगे। तो इसलिए अपने आप को कोसना बंद कीजिए और एक पॉजिटिव माइंडसेट लेकर के बैठिए, ताकि आपको जो है जो चीज़ आपको समझना है उसके लिए आप तैयार रहें, रेडी रहें। दूसरी हमारी जो चीज़ है, टाइम मैनेज कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है वो है सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक आप जो भी पढ़ते हैं वो आपके दिमाग में नक्श हो जाता है, याद हो जाता है, थप्पा लग जाता है। आप जब भी पढ़ने बैठे तो आप अपने टाइम टेबल बना लें। टाइम टेबल तो आप बनाते ही होंगे, उसके ऊपर अमल होता है नहीं होता ये आपको पता है, लेकिन फिर भी आप जो है टाइम मैनेज कीजिए कि कौन से सब्जेक्ट को कितना देना है, टाइम देना है, कौन से सब्जेक्ट को कितना वेटेज है, उसके हिसाब से जो है आपको तैयारी करनी है। तो आप एक 5 दिन अगर आपके एग्ज़ाम कोई बचे हैं या 1 दिन भी बचा है, तो भी आप जो है उसके टाइम टेबल बना लीजिए या उसको डिवाइड कीजिए, और तब जा कर के आप जो है सही टाइम में आप उसको पढ़ सकते हैं। तीसरा हमारा मेन पॉइंट है वो है नोट्स रिवीजन। आपके पास जो भी कुछ भी नोट्स हैं, आप उसको एक बार देख लीजिए, उस पर अपनी एक नज़र दौड़ाइए। आपने जो कुछ भी हाईलाइट वगैरह करके रखा होगा, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, है ना, उन सब को जो है आप रिवाइज़ कीजिए, देख लीजिए, आप उस चीज़ को अच्छे से समझ सकें। चौथा हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर है वो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। जब भी आप कोई एग्ज़ाम देते हैं तो आपको जो है चाहिए कि आपके पास में मिनिमम 10 ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर आपके पास होने चाहिए। कौन से पैटर्न में है, कैसे पैटर्न में है ना, कौन से क्वेश्चंस रिपीट हो चुके हैं। और आप जब क्वेश्चन पेपर लेते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आप जब लेते हैं, तो आप उसको जो है सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको पता चलता है कि आप कितने टाइम में वो कर पा रहे हैं, उसके अंदर में आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, उतने जल्दी आप जो है जल्दी से सीख सकते हैं, जल्दी से याद रख सकते हैं कि कौन से क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, कौन से क्वेश्चंस के ऊपर में ज़्यादा फोकस किया गया है। तो ये इसकी आपको जो है कला मिल जाती है, एक क्ल्यू मिल जाता है, जिस वजह से आप जो है बेहतरीन तरीके से आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा हथियार है ओल्ड क्वेश्चन पेपर। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप जो है डाउनलोड कर लें, गूगल वगैरह से आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स के अंदर में आपको जो है क्वेश्चंस पूछने का मेथड पता चल जाता है, कितनी मार्किंग है उसकी पता चल जाता है, कौन से लेसन से कितने क्वेश्चंस आए वो पता चल जाता है। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपकी स्पीड बढ़ेगी। आप जैसे TET का एग्ज़ाम है, TET के एग्ज़ाम में जो है उर्दू और इंग्लिश या मराठी जिसने भी लिया हो, तो उसमें जो है आपको अच्छे से तैयारी करनी है, ताकि आप जो है इसके अंदर में जो बचा हुआ टाइम है वो मैथमेटिक्स और साइकोलॉजी के अंदर में यूज़ कर सकते हैं। इन सब्जेक्ट को जो है आप परफेक्ट बना लीजिए। इंग्लिश है, उर्दू है, मराठी है, जो कुछ भी आप लिए हैं, इस लैंग्वेजेस को जो है आप परफेक्ट बना लीजिए। EVS को भी आप परफेक्ट बना सकते हैं। रही साइकोलॉजी और मैथमेटिक्स, तो यहाँ से जो बचा हुआ टाइम है हम इधर यूटिलाइज़ कर सकते हैं।
तो इस तरीके से हमारी जो है तैयारी होनी चाहिए। और नंबर 5 हमारा पॉइंट है वो है सोशल मीडिया से दूर रहें। जी आप बचे हैं 10 दिन, तो इतने दिन तो आप बर्दाश्त कर सकते हैं। व्हाट्सअप वगैरह सब बंद कर दीजिए, फेसबुक वगैरह मत देखिए। अगर आप व्हाट्सअप पे कुछ आपके नोट्स वगैरह आते हैं तो उतने के लिए आप व्हाट्सअप खोलिए। और रही बात दूसरे सोशल मीडिया की, तो वो जो है बिल्कुल भी यूज़ ना करें, जितना हो सकता है उतना अवॉइड करें। तो ये थी जो 5 टिप्स मैंने आपको बताए हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, फ़ायदेमंद है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और मिलते हैं अगली वीडियो में। इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।